अरे आइए, जा कहाँ रहे हैं? अरे आ जाइए भाई साहब, अरे आइए तो। अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री कौन देखना? राहुल जी को देखना चाहते हैं। राहुल जी से? हाँ राहुल जी को। हाँ अरे सुनिए, राहुल जी की सुनिएगा, राहुल जी की 3 क्वालिटी बता दीजिए जो प्रधानमंत्री बनने लायक है। हाँ राहुल जी की क्वालिटी, नेतृत्व गुण अच्छा है भाई। अरे भाई साहब सुनिए 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 सुनिए, अरे सुनो यार, पप्पू ना कहो। मोदी के सामने हम कांग्रेस को ऑप्शन देखते हैं भाई। अगर तुम्हें बोल दिया जाए ना अभी बॉर्डर पे खड़ा होकर के जाके तो तुम वहां पे जाके सकते हो। उस टाइम पे हवा टाइट हो जाएगी। लेकिन ये बताओ, थाली बजाओ, ये बजाओ, लाइट बंद करो, ये करो, वो करो, अरे क्यों भाई? नोट आपने बजाया था थाली? हमने नहीं बजाया था। नहीं बजाया था, यही तो दिक्कत है। मोदी जी ने क्या किया कोरोना के काल में, बताओ यार। वैक्सीन जो है कांग्रेस के दफ्तर में बनी थी या मोदी काल में बनी है? ये देखो, वैक्सीन किसने बनाई है? ये वैक्सीन जो है। प्रधानमंत्री बनना चाहिए या योगी? बस योगी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। हाँ बस। अरे अभी तो मोदी का नंबर है, एक बार जो मर्जी, जब योगी बनना चाहिए भाई साहब। मोदी नहीं। क्या नाम? मेरा नाम है योगेश। हाँ। जब से यूपी में योगी आया है बहुत अच्छा लगा है, मगर ये है ना कोई लड़की बाहर निकल सकती ना कुछ, मगर आज भी रात में लड़कियां बाहर निकलती है, मगर जब से योगी आया इनने गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ जी। हाँ कर दिया। अखिलेश यादव तो कैसे गुंडागर्दी हो गई भाई? अब आखिर आता हाके जीता तो अपने ये गुंडागर्दी को जमानत करवा देता। इस चक्कर में ये है, इसने मोदी क्या नाम है दिल्ली में, और मोदी भी अच्छा काम कर रहा है। ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री बनना चाहिए या योगी? बस योगी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। हाँ बस। अरे अभी तो मोदी का नंबर है, एक बार जो मर्जी, जब योगी बनना चाहिए भाई साहब। मोदी नहीं। क्यों? मोदी से क्या दिक्कत है भाई साहब? वैसे भी मोदी ने अच्छा सही काम किया है, मगर यह है योगी को बनना चाहिए कि इसका जब भी कोई गुंडागर्दी करता है तो उसका पहले बिल्डोजर में ही खड़ा हो जाता है। ये बात है। बुलडोजर के लिए योगी? हाँ जी। यूपी के वाले? हाँ यूपी। यूपी में कहाँ से हो? यूपी में आगरा के हूँ। बहुत जल्दी है तुम्हें प्रधानमंत्री बनने की, पहले मोदी का तो नंबर चलने दीजिए एक बार। और भाई साहब वैसे योगी आना चाहिए कि जब से योगी यूपी में आया है इसने पूरे गुंडागर्दी सब खत्म कर दी। गुंडागर्दी खत्म कर दी? हाँ जी। हाँ। यूपी में अब तुमको बताते हैं, ये बुलडोजर की बात है तो सबको मालूम है कि भाई जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, उनको पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, उनके घर बर्बाद कर दिए। अब कोरोना के समय में क्या कर दिया मोदी काल में? मोदी जी ने क्या किया कोरोना के काल में, बताओ यार। वैक्सीन जो है कांग्रेस के दफ्तर में बनी थी या मोदी काल में बनी है? ये देखो, वैक्सीन किसने बनाई है? ये वैक्सीन जो है वैक्सीन जो 71 कंट्रियों को भी सप्लाई करी है। आप वैक्सीन जो है ना गरीब देशों को भी सप्लाई करी है। सप्लाई करिए जरूर, लेकिन ये बताओ, थाली बजाओ, ये बजाओ, लाइट बंद करो, ये करो, वो करो, अरे क्यों भाई? नोट आपने बजाया था थाली? हमने नहीं बजाया था। नहीं बजाया था, यही तो दिक्कत है। यही तो दिक्कत है। क्यों बजाएंगे भाई साहब? आपको एक चीज पता है थाली क्यों बजवाया गया था? इसलिए बजवाया गया था। सुन लो एक मिनट, सुन लो, जो चीज नहीं पता सुन के जाओ भाई। इसलिए बजवाया गया था कि उस टाइम पे जितने कोरोना वॉरियर्स थे, जब तुम घर में पैक थे, जब तुम घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, वो एक योद्धा की तरह लड़ रहे थे हॉस्पिटल में, उनकी हौसला को अफजाई करने के लिए तुमसे थाली बजवाया गया या दीपक जलवाया गया था। उसको गलत मीनिंग क्यों लेते हो कि थाली बजवाया गया? भाई साहब अगर तुम्हें बोल दिया जाए ना अभी बॉर्डर पे खड़ा होकर के जाके तो तुम वहां पे जाके सकते हो। उस टाइम पे हवा टाइट हो जाएगी। वो बंदा जो बॉर्डर पे खड़ा है या वो बंदा जो उस टाइम पे सेना की तरह हॉस्पिटल में लड़ा या रोड पे सारे पब्लिक को सेफ्टी करा, उसके लिए तुमने थाली बजा दिया तो तुम्हें इतनी ज्यादा लानत आ गई। ऐसे तुम देशभक्त नहीं बन सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर देश के लिए जरा सा भी देशभक्ति है ना, तो थाली बजाना और दीपक बजाना जलाना कोई बड़ी चीज नहीं है। शर्म वाली बात है यार, ऐसी बातें कर रहे हो तुम। अरे भाई एक मिनट
मोदी के सामने ऑप्शन किसको देखते हैं? मोदी के सामने हम कांग्रेस को ऑप्शन देखते हैं भाई। कांग्रेस में नाम बता दीजिए। कांग्रेस में ये देखिए दिग्विजय, सुनो यार, पप्पू ना कहो, विदेश में पड़े हैं, उनके पीछे भी वारसा है बहुत, मतलब बहुत। नाम नहीं बताया आपने, प्रधानमंत्री कौन देखना? राहुल जी को देखना चाहते हैं। राहुल जी से, हाँ राहुल जी, हाँ। अरे सुनिए, राहुल जी की सुनिएगा, राहुल जी की 3 क्वालिटी बता दीजिए जो प्रधानमंत्री बनने लायक है। हाँ, राहुल जी की क्वालिटी, नेतृत्व गुण अच्छा है भाई। अरे भाई साहब सुनिए। हिंदू को आतंकवादी कह रहा था वो, हमें पता है, उनने यूँ कहा था हिंदू आतंकवादी है। अरे बताओ, राहुल गांधी ने ये बोला था हिंदू के आतंकवादी है। हमें देशभक्ति के, वो भी मीडिया के आगे। सोनिया गांधी ने कौन राम को काल्पनिक, राम जी के मंदिर में, अरे भाई राम जी के मंदिर में ये राहुल जी भी गए थे, मालूम है? अरे पप्पू, क्योंकि वो कहता मैं पप्पू हूँ, पप्पू है। और ये बोलते हैं नेतृत्व की बात। राजस्थान में 4 कुर्सियां चित्त हो गई हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, कांग्रेस अभी वो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको लेके भारत की सैर कर रहे हैं। पहले उसका जवाब दीजिए। और नेतृत्व उनका डगमगा चुका है। एक मिनट, मैं जब से मोदी आया कोई धमाका नहीं है। जब से कांग्रेस थी इतने धमाकार, करोड़ बाग में धमाकार, हर जगह धमाकार, कितने धमाकार हो रहे थे, बहुत ज्यादा धमाका हो रहा था। ये झूठी बातें, सब झूठी बातें। आज महंगाई, आज सुनो यार, आज महंगाई किस तरह, आज सुनिए किस तरह, सुनिए भाई साहब, नाम क्या है आपका? नाम नहीं बताते हम। सुनिए, दूसरी क्वालिटी बता दीजिए। दूसरी क्वालिटी बताते हैं। पहली तो फेल कर दी इन लोगों ने। हाँ, नेतृत्व गुण अच्छा है, उसके बाद टैलेंटेड है। राहुल का असली नाम बता दो। क्या राहुल को मैं भी वोट दूंगा? राहुल का असली नाम बता दो। आप बता दो ना, आपको मालूम है, आपको मालूम है। राहुल को देखता ही नहीं, मैं सुनता ही नहीं। राहुल का असली नाम बताओ। मैं कांग्रेस को पढ़ता ही राहुल गांधी है, फिरोज खान का पोता है, फिरोज खान का पोता। और पहली बात तो राहुल इंडिया का है ही नहीं है, इटालियन का लड़का है। और इटली वाले को भारत पे राज करने नहीं देंगे। इटली वाले को भारत पे राज नहीं करने देंगे। अरे आइए ना भाई साहब, अरे आइए, जैसे आ जाइए भाई साहब, आ जाइए। अरे आइए, जा कर रहे हैं? अरे आ जाइए भाई साहब, अरे आइए तो। अरे भाई साहब, ये राहुल गांधी, देखो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता इसी तरीके हैं कि वो उनके एक छोटे कार्यकर्ता है, विधायक भी रातों रात ऐसे भाग जाते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं, कोई ये फिक्स नहीं है। अब बताइए, सोनिया गांधी जो डांस बार हैं, वो उनको मैं अपने देश का नेतृत्व करने देगा? कोई नहीं करने देगा। ये लोग अब इटली से चले आए, इटालियन लौंडे को भारत में कोई जगह नहीं है। और उसके बाद भारत तेरे टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी को लेके वो भारत को जोड़ने निकले हैं। और सचिन पायलट जो युवा है, जो नेतृत्व करना चाह रहा है, उसको जो है ये लोग इतना बेइज्जत कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अशोक गहलोत इतने जो आप बताइए, लगातार सरकार चलाए, आपको किस बात का लालच है? अध्यक्ष भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, कितने पद चाहिए आपको? ये लोग बौखलाए हुए लोग हैं। कांग्रेस का वजूद ही नहीं है। कांग्रेस का वजूद 3 साल में एक पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इनके जितने लोग कांग्रेस में आते हैं, एक जैसे ये है कन्हैया कुमार है, अब ये जो है एक अपना चेहरा बना लिए, कुछ ही दिन बाद ये पार्टी चेंज कर देंगे, छोड़ देंगे। कांग्रेस को लोग एक स्टेशन बनाए हैं, वहाँ पे आके मौज मस्ती करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। ये अब इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। ये एकदम आखिरी सांस ले रही है, कभी भी ये दम तोड़ देगी। यही इसका अंकल, आपको क्या लगता है 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री? 2024 में तो देखो मोदी होगा, ऑब्वियसली मोदी होगा। हाँ, और 2029 में भी बीजेपी होगी, लेकिन 2029 में योगी होगा, क्योंकि योगी की अपना सभी एज है उसके पास।
मोदी जी थोड़ा मोदी जी की थोड़ी एज मतलब ज़्यादा है, लेकिन अभी 72 साल के हुए हैं, लेकिन 2024 में तो वो आएंगे, बिल्कुल पक्का है। विपक्ष आरोप लगाता है कि महंगाई बढ़ा दी, सब कुछ कर दिया, सरकार चल नहीं पा रही है इनसे अच्छे से, और आप कह रहे हैं मोदी होगा। बिल्कुल होगा। मुझे महंगाई पे विपक्ष जो कह रहा है, उनके राज में भी महंगाई नहीं थी, उनके राज में भी महंगाई थी। और महंगाई जो है ये तो नेचुरल फिनोमेना, जब विकास होगा तो महंगाई भी होगी। अब महंगाई जो होता है, कोई ये सारा पैसा उनकी जेब में तो नहीं जा रहा। आपको पता है कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए भी महंगाई बढ़ानी पड़ती है, ताकि जीएसटी और आजकल लग गया जीएसटी लग गया कई चीज़ों, उनको भी तो अपलिफ्ट करना है। यानी उनकी ड्यूटी क्या है, हमारे तुम्हारी है, हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से उनको भी अपलिफ्ट करना है। आप जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनको भी अपलिफ्ट करना है। तो 2029 तक तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी रहेगी, कहीं नहीं जाती। योगी और मोदी यही देश का कल्याण कर सकते हैं। सबका विश्वास, सबका साथ, ये लेके। आपने तो मार दी मोहर 2029 तक की। राहुल गांधी बेचारे पागल हो रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा 42,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर कर रहे हैं, पैदल पैदल धक्के खा रहे हैं, उनका क्या होगा? देखो, राहुल गांधी जो है ना, वो पहले तो उनसे ये पूछो कि देश टूटा कब हुआ था, जोड़ने चले हैं। अखंड भारत है, ठीक है। अगर जोड़ना है तो तुम पैदल चलो। पैदल क्या चल रहे हैं, वो तो गाड़ियों में चल रहे हैं। आगे जाके कंटेनर होते हैं, वहाँ रुक जाते हैं, एसी वगैरह। अपने बॉडीगार्ड साथ लेके चल रहे हैं, वो भी साथ में। अरे पद यात्रा करनी है तो पैदल करो ना, करना है तो इतना दम है तो राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी को अब ये देखो कि वो जब हिंदुओं के पास जाते हैं तो कहते हैं मैं हिंदू, मुस्लिमों के साथ जाते हैं मुस्लिम हूँ, और हिंदू कश्मीर में जाते हैं मैं हिंदू पंडित हूँ। और पंडित क्या, उनके दादाजी की तो अभी मज़ार वहाँ प्रयागराज में अभी भी बनी हुई है। कभी वो भी तो बता दे भाई, वहाँ प्रयागराज में फिरोज गांधी की मज़ार बनी हुई है, वहाँ कब्र बनी हुई है। तो ये राहुल गांधी जी, चलो टी शर्ट का मैं कहता हूँ एक अलग चीज़ है। टी शर्ट कोई भी गिफ्ट दे सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। टी शर्ट एक उनका पर्सनल मैटर है। 42,000 की टी शर्ट है, जो दे दी होगी किसी ने गिफ्ट, हमारे जैसे भाई ने दे दी होगी किसी ने। तो ये ऐसा है, राहुल गांधी जो है उनको ना बोलना आता है और ना कुछ आता है, ना वो स्पीच दे सकते हैं, वो डिज़र्व ही नहीं करता। 22 साल से देख लो, 22-23 साल से, 24 साल से अध्यक्ष की जो 24 साल से अध्यक्ष की सीट जो है ना, इन्होंने सांभी गांधी परिवार ने। अब अशोक गहलोत जो है उसको वो करे नॉमिनेट, सोनिया गांधी कह रही है कि वो बने। अब वो दोनों लड्डू हाथ में रखना चाहता है। वो चाहता है सचिन पायलट भी ना आए और मेरा कंट्रोल भी रहे, मैं चीफ मिनिस्टर भी रहूं और इधर। जबकि राहुल गांधी ने कहा एक पद होगा और एक आदमी होगा, तो दोनों हाथ। अब वहाँ पर अगर ये सचिन पायलट को बेइज्जत कर देंगे ना, जैसे सिंधिया को किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो सचिन पायलट को भी बेइज्जत कर रहे हैं, तो वो भी अपनी पार्टी बना के अलग खड़ा हो जाएगा। फिर इनको पता लग जाएगा दूध का, जैसे पंजाब में हुआ है ऐसे ही होगा बस। ये कांग्रेस में। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम बबलेश कुमार है। कहाँ से रहने वाले? हम यूपी से, जिला बदायूं, थाना बदायूं, यूपी के रहने वाले? जी, थाना जरीफ नगर। तो पूरी बात कोई बात नहीं, बाद में बताइएगा। आप बताएं 2024 में क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री कौन बने देश का? मोदी जी। मोदी जी? क्यों बने मोदी? अच्छे कार्य कर रहे हैं। क्या अच्छा किया है? सब अच्छा ही कर रहे हैं। बताइए ना क्या किया है। देखिए, रक्षा के क्षेत्र में देखिए, पहला बॉर्डर पर मतलब जो आए दिन हमारे सिपाही शहीद होते रहते थे, इसका बहुत बड़ा दुख हमें भी, सब पूरी जनता को होता था, लेकिन आज नहीं हो रहा है ऐसा। और जो पड़ोसी देश थे हमला करते थे, लेकिन आज वो सब शांत हैं। सब शांत है आज? जी, इसलिए मोदी बनने चाहिए। जी। राहुल गांधी कह रहे हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री। वो तो और भी लोग चाह रहे हैं कि हम बन जाएं। ये तो समय के ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हैं।